एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2013 पेपर सोल्व करेंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन उसे भी दबा देना ताकि आपको वीडियो आने पर नोटिफिकेशन दिखा दे। अब चलते हैं हम 2013 में होने वाला पेपर आउट उसके बारे में जान लेते हैं। चने का उत्पत्ति स्थान। चने का उत्पत्ति स्थान नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। बताइए इसमें से कौन सा है राइट आंसर? नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 2, सामान्य माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है। नंबर 1 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बताइए इसमें से नंबर 4 राइट आंसर है इसका। मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम बताइए। नंबर 1 फफूंद बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज अन्य। नंबर बी फफूंद एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया अन्य। बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज फफूंद अन्य। एक्टिनोमाइसीटीज फफूंद बैक्टीरिया व अन्य। तो इसमें से बताइए राइट आंसर होगा नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। नंबर 1 2 मिलियन से कम। नंबर 2 0.02 मिलियन से कम। नंबर 3 0.2 मिलियन से कम। नंबर डी 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसमें ए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है सोलापुर में, कोल्हाड़ी में, हैदराबाद में और बारामती में। तो इसमें राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास में बालवृम नियंत्रण के लिए फेरोमोन परचन बीज अंकुरण के कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए? 75 दिन बाद, 21 दिन बाद, 55 दिन बाद और 90 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी 21 दिन बाद। अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलो सोयाबीन में कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है? 1 से 2 किलो, 30 से 40 किलो, 10 से 12 किलो और 6 से 8 किलो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 6 से 8 किलो। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 व 12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। द्वितीय स्थान, पांचवा स्थान, प्रथम स्थान और तृतीय स्थान। तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? राजस्थान भारत कौन सा स्थान है? पहला स्थान यानी द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन पीईटी के अलावा अन्य मुख्य कारक है। वनस्पति तापमान, मृदा गहराई और मृदा में नमी भंडारण क्षमता। इसका राइट आंसर होगा मृदा में नमी भंडारण क्षमता।
अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा में केशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है? 0.33 से 1 एटमॉस्फियर पे, 1 से 10 एटमॉस्फियर पे, 0.33 से 31 एटमॉस्फियर पर, 15 से 31 एटमॉस्फियर पर। तो इसमें कौन सा होगा? 0.33 से 31 एटमॉस्फियर पर। इस पर राइट आंसर होगा नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ। आम की बीज रहित किस्म कहलाती है? नीलम, मल्लिका, हापुस और सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारक क्या है? जेंथ्रोना सिट्राई जीवाणु, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा कवक, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका कवक, सिट्रजा विषाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जेंथ्रोना सिट्राई जीवाणु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? पपीता, बेर, खजूर और फालसा। तो इसमें किसका राइट आंसर है? बेर का। तो राइट आंसर क्या होगा? बेर। अगले क्वेश्चन की ओर। अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है? मगबहार, अम्बेबहार, हस्तेबहार, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 2 यानी अम्बेबहार। राइट आंसर क्या होगा? अम्बेबहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005 से 2006, 2007 से 2008, 2009 से 2010, 2008 से 2009। तो कब हुआ था? 2005 से 2006। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंडी में शक्कर की मात्रा होती है? कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है? 60%, 65%, 40, 70% और 75%। तो कितनी होती है? 70%। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसार ललित किस्म है? टमाटर की, मिर्च की, बैंगन की और खीरा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टमाटर की, यानी ये हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ स्थित है? डिंडोल, जयपुर, उदयपुर, कोटा व झालावाड़। तो कहाँ पे स्थित है? डिंडोल, जयपुर में। राइट आंसर क्या होगा इसका? डिंडोल, जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट, केरसिटिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन पिगमेंट, यानी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूसा यदगानी किस्म है? किसकी है? मूली की, गाजर की, सलजम की, टमाटर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा गाजर की। अगले क्वेश्चन की ओर। आंवले में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा होती है? 60%, 65%, 70% और 75%। तो कितनी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका 65%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौकी में नर फूलों के अधिक उपद्रव का कारण है? उच्च तापक्रमण के कारण, निम्न तापक्रमण के कारण, अधिक नाइट्रोजन के कारण और उच्च तापक्रमण एवं अधिक फास्फोरस के कारण और उच्च तापक्रमण एवं अधिक पोटास के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न तापक्रमण एवं अधिक नाइट्रोजन, यानी बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले किस।
पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से विजातीय चुनिए। केसर, फजली, हलावी और दशहरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हलावी यानी सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आम की किस किस्म में उत्तक से विकृति अधिक पाई जाती है? दशहरी, अल्फांसो, केसर और आम्रपाली। तो किस में पाई जाती है? अल्फांसो में पाई जाती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, फल वृक्षों को लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 5%, 10%, 15% और 20%। तो कितने प्रतिशत पौधे लगाए जा सकते हैं? 15%। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? अलावी, मेरजूल, सामरान और शहीदी। देर से पकने वाली किस्म कौन सी है? मेरजूल। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और सल्फर। तो किसके कारण होती है? बोरोन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है करनाल में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में और हिसार में। तो कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव हरियाणा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। राजस्थान में सोनामुखी सनाई की खेती का प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा और टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर, यानी बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बकरे के मांस को कहते हैं बीफ, चेवन, पोर्क और मटन। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जेट में, आईसीआर, बीचू, सभी में बार बार क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, यानी बकरे इनसे संबंधित बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 टैटूइंग है एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं की बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है और एक पक्षी का नाम है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ए हो जाएगा, ये सॉरी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गिर, थारपारकर, साहिवाल और नागौरी। तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाए इसका साहिवाल। तो सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, अतिसार, रानीखेत व निमोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 36 रानीखेत रोग संबंधित है भेड़ व बकरी से, कुक्कुट से, गाय व भैंस से, सूअर व घोड़े से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुक्कुट से।
राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। कुमिहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पाइपराजिन का, पोटेशियम परमैंगनेट का, और थायोवेंडेजोल का, और फेनवेंडेजोल का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं गिर नस्ल के, नागौरी नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, जर्सी नस्ल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी नागौरी नस्ल के। अगले क्वेश्चन की ओर 39। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है? शुरू होने के 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, और अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर 40। सर्वप्रथम नवजात बछड़ियों को पिलाना चाहिए घीस, दूध, पानी, ग्लूकोज का घोल। तो क्या पिलाना चाहिए? घीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 41। गाय, भेड़, बकरी में इनसाइजर दांत कर्तन होते हैं? केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों ऊपर और नीचे के जबड़े में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल नीचे के जबड़ों में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है? 1 से 2%, 1 से 2%, 1 से 3%, 4 से 5%, और 7 से 10%, और 8 से 11%। तो कितने प्रतिशत होता है? 4 से 5%। राइट आंसर क्या होगा? 4 से 5%। अगले क्वेश्चन को, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? तो मेरिनो किसकी है? अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड। तो किसकी है? न्यूजीलैंड की। क्वेश्चन नंबर 44। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित अल्पाहार से, दवा चिकित्साओं के प्रभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, उपयुक्त सभी से। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोकर कैन्युला किस रोग से संबंधित है? जहरबाद से, गलघोटू से, और जोहन्निस बीमारी से, और टिप्पेनाइसिस आफरा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिप्पेनाइसिस आफरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर, टिप्पेनाइसिस आफरा एक रोग है जीवाणुजनित, विषाणुजनित, फफूंदजनित, और आहारजनित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आहारजनित, यानी डी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। कुक्कुट पॉक्स फ्लोपॉक्स जनित रोग है? फफूंदजनित, विषाणुजनित, जीवाणुजनित, और पोटाजोजनित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणु जनित, यानी बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के
मुड़े हुए होते हैं। सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी कौन सी भैंस के होते हैं? मुर्रा के। नंबर सी। फिर 49 पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार। तो कब पिलानी चाहिए? वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन नंबर 50। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है पूर्णस्थ विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? पूर्णस्थ विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन की ओर। कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है डेपोक विधि, शुष्क क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि, SRI विधि। तो इसमें कौन सी होगी? डेपोक विधि। तो राइट आंसर होगा इसका ए। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। शुगर केन गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा में लिया गया है? संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन। तो कौन सी भाषा में लिया गया है शुगर केन का प्रयोग? यानी संस्कृत भाषा में, यानी ए। अगले क्वेश्चन की ओर 53। पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? फ्रेंच का, ज्वार, चई और बरसीम। तो राइट आंसर किसका होगा? बरसीम का, यानी डी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है 20% से कम, 10 से 20%, 5 से 10% और 5% कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20% अधिक होती है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है दिल्ली में, गाजियाबाद में, इंदौर में और जबलपुर में। तो कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूंगा बनाने के लिए जिंक फास्फेट की कितनी मात्रा आवश्यक है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 125 ग्राम और 200 ग्राम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 ग्राम, यानी ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है SPB 15, CSB 10, CSB 17 से 9, प्रताप ज्वार 1430। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSB 17 से 9। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय व 5वां। तो कौन सा स्थान है इसका? बताइए। तृतीय स्थान है इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैविक उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए? 1×10³ CFU प्रति ग्राम। बी
1 इंटू 10⁵ सी एफ यू प्रति ग्राम। सी 1 इंटू 10⁵ सी एफ यू प्रति ग्राम। डी 1 इंटू 10⁹ सी एफ यू प्रति ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 इंटू 10⁵ सी एफ यू प्रति ग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। नासीजीओ द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है कीटों द्वारा, पादप रोगों से, खरपतवारों से व अन्य से। तो किसके द्वारा होता है? खरपतवार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और आपको हम बता दें, इस पेपर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अब मिलते हैं हम, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।